महाभारत का युद्ध अपने अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके चरणों के समीप बैठे उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तभी पांचाली द्रौपदी वहां उपस्थित हुई और बोली, पितामह, मेरी भी एक शंका है। भीष्म ने स्नेहपूर्वक कहा, बोलो बेटी। द्रौपदी ने कहा, पितामह, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूँ। प्रश्न जरा टेढ़ा है। भीष्म पितामह बोले, बेटी, जो कुछ पूछना हो तुम निर्भय होकर पूछो। द्रौपदी ने कहा, पितामह, जब भरी सभा में दुःशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय आप भी वहां उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। बताइए, उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहां चला गया था? एक अबला के चीर हरण का दृश्य आप अपनी आंखों से किस प्रकार देख सके? यह सुनकर पांडव चौंक उठे। भीष्म का चेहरा गंभीर हो गया। यह प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी थी, उस समय भी यही प्रश्न उनके सामने मुंह बाए खड़ा था। उसके बाद जब जब उन्हें इस घटना का स्मरण होता था, तो यह प्रश्न उनके मन में घूमता रहता था। आज पहली बार द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया था। पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। वास्तव में बात यह है कि जिस समय तुम्हारा चीर हरण हो रहा था और मैं वहां पर बैठा था, तो मेरी बुद्धि में पाप समाया हुआ था। मेरी वाणी पर अधर्म का ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं अधर्म का अन्न ग्रहण कर रहा था। दुर्योधन के पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था, और उसी पाप के कारण मेरे नेत्र वो नहीं देख पा रहे थे जो देखना चाहिए था। मेरी वाणी वो नहीं बोल पा रही थी जो बोलना चाहिए था, और मेरा शरीर शिथिल हो गया था। आज मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप यही है कि मैंने उस समय अधर्म का विरोध नहीं किया। देखते हुए भी कि अत्याचार और अधर्म हो रहा है, मैं रोक न सका। मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया था। सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया था। द्रौपदी ने बीच में ही कहा, लेकिन आज सहसा ही ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी, आज पाप का वो सारा रक्त अर्जुन के बाणों ने बाहर निकाल दिया है। दुर्योधन के और अधर्म के पाप के अन्न का जो प्रभाव था, वो समाप्त हो चुका है। आज मेरा विवेक जाग चुका है, क्योंकि मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना हुआ रक्त निकल गया है।